आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तत्वों का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालें। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। परमाणु संख्या अगर सम है तो उसमें गुना 2 कर देंगे, यही नहीं, अभी और सुनिए। और अगर विषम संख्या है परमाणु संख्या तो उसमें 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे। आइए करके दिखाते हैं। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा आपको काम आएगा केमिस्ट्री में, ना केवल क्लास 10 में, आपको आगे के स्टडी में भी बहुत ही ज्यादा आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तत्वों का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालें। तत्वों का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालें। द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, संख्या का नहीं। संख्या को निकालने के लिए हमने ऑलरेडी बता रखा है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, इसका ट्रिक हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कहां से कहां तक का, तो 1 से 20 तक के तत्वों का हम बताएंगे, क्योंकि 10th लेवल तक अगर देखा जाए 1 से 20 के तत्वों का ही बस जरूरी होता है, उसके अलावा आपसे नहीं पूछता है एग्जाम में। ठीक है, बस आपको इतना अगर याद है बहुत ही आसानी से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 1 से 20 तक का याद रखिएगा। तत्व ये सब है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ तत्वों का नाम लिख लिए हैं भाई। कुछ तत्वों का क्या सीरियली हम 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का नाम लिख लिए। जैसे हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, हीलियम परमाणु संख्या 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, है ना, उसका हमने यहाँ पे संकेत भी लिख दिया है। ठीक है, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। क्या है ये, तो परमाणु संख्या है। क्या है ये, परमाणु संख्या है। ठीक है, परमाणु संख्या आपको समझ में आ गया होगा, है ना। परमाणु संख्या के बारे में आप तो जानते ही होंगे। अब बात है परमाणु द्रव्यमान का, जिसमें कि बहुत ही स्टूडेंट को दिक्कत होता है याद करने में, काफी ज्यादा दिक्कत होता है। वो याद करे भी क्या यार, 1-2 को याद करता है उसके बाद भूल जाता है वो, है ना। तो हम आपको बताने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान इस वीडियो में, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक क्या है। तो ट्रिक आप याद रखिएगा, जब आपको सम संख्या मिले, क्या बोल रहे हैं कि सम संख्या, जब परमाणु संख्या, है ना, जब आपको सम दिखे, क्या बोल रहे हैं हम, जब आपको सम दिखे तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ध्यान दीजिएगा, उसमें आपको 2 से गुणा कर देना है। क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। और जब विषम दिखे परमाणु संख्या, ठीक ना, उसमें क्या करना है, 2 गुना करके और 1 जोड़ देना है। इतना काम करना है, बस हो गया। समझिए 1 से 20 तक का यही नियम है। ठीक है, बस बहुत आसान ट्रिक है ये। ठीक है, समझ में आया कुछ, क्या बोल रहे हैं। परमाणु संख्या अगर सम है तो उसमें गुना 2 कर देंगे, जो प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, है ना। और अगर विषम संख्या है परमाणु संख्या तो उसमें 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे। आइए करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, 1 को हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। 2 देखिए, 2 क्या है, एक सम संख्या है कि नहीं। 2 एक सम संख्या है। अब बताइए 2 एक सम संख्या हो गया हमारा, तो 2 जब सम संख्या है तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई। तो सम संख्या है तो क्या करेंगे, इसमें कितना से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। किसमें, तो परमाणु संख्या में। यही तो परमाणु संख्या है। इसमें जब 2 से गुणा किए तो 2 दूनी कितना होता है, बताइए, 2 दूनी 4। अब यहाँ 3 देखिए, 3 क्या है हमारा, विषम संख्या है ना। 3 क्या है, विषम संख्या है। अब यहाँ पे देखिए विषम संख्या जब हो तो 2 गुना करके 1 जोड़ते हैं, तो इसमें 2 गुना करेंगे, यानी 2 इसमें गुना किए तो 3 दूनी 6 और 1 जोड़ दिए, 6 1 7 हो गया, है ना। तो 7 जो हो गया लिथियम का परमाणु संख्या। समझ में आ रहा है कुछ, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान। चलिए अगला है 4। 4 देखिए क्या है, सम संख्या है ना। इसमें क्या करेंगे, 2 गुणा करेंगे। सम संख्या है तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 गुणा करेंगे, क्योंकि सम है तो परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। 4 दूनी 8। 5 जो कि विषम संख्या है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं 2 से, है ना, गुणा करते हैं 2 से और फिर 1 जोड़ते हैं, क्योंकि 5 क्या है, विषम संख्या। तो 5 दूनी 10, 1 11 हो गया। 6 जो कि सम संख्या है, इसमें क्या करेंगे, बस 2 से गुणा करेंगे। सम है तो 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी हो गया 12। 7 जो कि विषम संख्या है, तो विषम है तो 2 गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 जोड़ देंगे 15। 8 है जो कि सम संख्या है, तो सम संख्या में 2 से गुणा करते हैं, 8 दूनी 16। 9 है जो कि क्या है, विषम संख्या है। 9 क्या है, विषम संख्या है ना। इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, यानी 9 दूनी 18, 18 1 19, यानी 9 का जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 19। किसका, तो फ्लोरीन का, है ना। 10 देखिए, 10 का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। 10 क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या होता है उसमें हम 2 से गुणा करते हैं, तो 10 दूना 20।
11 जो कि विषम संख्या है, इसमें क्या करेंगे, विषम संख्या हो तो 2 से गुणा करेंगे, यानी 11 दूना 22 और 1 23। 12 है जो कि क्या है, एक सम संख्या है, तो 12 दूना 24 है ना। 13 है जो कि क्या है, एक विषम संख्या है, इसमें क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 13 दूना 26 1 37 हो गया। ठीक है, देखिए अब सिलिकॉन की बात करते हैं। परमाणु संख्या 14 है जो कि सम संख्या है, और सम संख्या में 2 से गुना करते हैं, तो 14 दूना 28 हो गया। 15 क्या है, एक विषम संख्या है, 2 से गुणा करेंगे, यानी 15 दूना 30 1 31। 16 क्या है, एक सम संख्या है, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 16 दूना 32। 17 क्या है भाई बताइए, 17 क्या है, 17 विषम संख्या है जिसमें 2 से गुणा करेंगे, 17 दूना 34 1 35। अब बात है आर्गन का, तो आर्गन बिल्कुल अलग सीन होता है, इसको हम बताते हैं आपको। आर्गन याद रख लीजिएगा, ये 40 होता है, कितना होता है, 40 होता है, 39.999 ऐसे होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, 40 होता है। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु संख्या देखिए 19 है ना, 19 है, तो ये क्या है, एक विषम संख्या है, क्या भाई, एक विषम संख्या है ना। 19 विषम संख्या, 2 गुणा करेंगे, 19 दूना 38 1 39 हो गया। कैल्शियम क्या है, सम संख्या, इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 20 दूनी 40। ये आपके पास निकल करके आ गया। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको अब सुधारते हैं। देखिए एक हम यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखे हैं ना, हाइड्रोजन का याद रखिएगा 1 होता है, क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1.0000 ऐसे करके 32 ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है 1 होता है, लगभग में याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान जो लेते हैं हम लोग लगभग में लेते हैं। ठीक है, तो 1 हो गया परमाणु द्रव्यमान किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बताइए 1 होता है ना। इसमें ये रूल थोड़ा सा काम नहीं करता है। अब देखिए 3 जगह पे, 1 से लेकर के 20 में 3 जगह पे रूल काम नहीं करता है। एक हो गया हाइड्रोजन में परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए, एक हो गया आर्गन में, है ना, क्योंकि आर्गन में देखिए 18 है, अगर सम संख्या है तो इसका गुणा करेंगे 2, यानी 18 दूना 36 होना चाहिए, लेकिन होता कितना है इसका परमाणु द्रव्यमान, 40 होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि एक इसका परमाणु संख्या देखें तो विषम है, तो इसमें क्या करना चाहिए, 2 में गुणा करना चाहिए और 1 जोड़ना चाहिए, तो इसका 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो 2 जगह पे इसका क्या कर रहा है, मिस यूज हो रहा है, मतलब मिस यूज कहने का मतलब कि ये काम नहीं कर रहा है, ये तरीका है ना। एक और है नाइट्रोजन में भी जो है, नाइट्रोजन 14 होता है ना, तो यहाँ पे 7 है भाई, यहाँ पे 14 होगा। ठीक है, इसको हम 14 बना देते हैं। यहाँ पे 3 जगह पे जो है क्या करता है, काम नहीं करता है। क्या काम नहीं करता है, तो 1 से 20 तक का अगर परमाणु द्रव्यमान आपको निकालना है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अगर परमाणु संख्या, अगर 1 से 20 के अंडर में अगर परमाणु संख्या सम है तो उसमें 2 गुणा कर देंगे, बाकी 3 को छोड़ करके, और अगर विषम संख्या है तो उसमें 2 गुणा करके 1 जोड़ देंगे। कौन कौन 3 को छोड़ करके, हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, आर्गन छोड़ दीजिए और नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन 1 होता है परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रोजन 14 होता है परमाणु द्रव्यमान, और आर्गन अगर देखें तो 40 होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि क्लियरिफिकेशन यहाँ से मिल जाए आपको। ठीक है, तो यही ट्रिक है, मेन आपको याद रखना है यही तो। ठीक है, मेन यही चीज़ है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।